नमस्कार। मेरे बचपन में सुना गया एक नारा आज भी कानों में गूंजता है। अंधेरे में एक प्रकाश, जय प्रकाश जय प्रकाश। 1974 में बिहार से ही उठी यह क्रांति, जो कि सत्ता की कुव्यवस्था, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक पुकार थी, एक आंदोलन था, जन आंदोलन, जिसे जेपी आंदोलन के नाम से जानते हैं। वह आंदोलन केवल सड़कों पर नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को एक नई चेतना जगाने वाला था। और आज लगभग 50 साल बाद वही बिहार से एक और लोकतंत्र की रक्षा के लिए मुहिम चालू हुई है। उसका नाम है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अगर जेपी आंदोलन ने लोकतंत्र को जगाया तो SIR उसे शुद्ध करने आया। मैं किसी राजनीतिक दल विशेष के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। यह लोकतंत्र की शुद्धता और उसके शक्तिशाली बनाने पर अपनी चर्चा कर रहा हूँ। मेरा आज का विषय है जेपी आंदोलन से SIR तक लोकतंत्र की शुद्धता की नई क्रांति। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां जनता अपनी सरकार मतदान से चुनती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारा मतदान शुद्ध है या उसमें कोई कमियां हैं। कभी कभी मतदान की अपरिपक्वता के बारे में भी हम बोलते हैं और राजनीतिक दल भी इस पर बहुत सी सारी चर्चाएं करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारा मतदान उतना ही शुद्ध है जितना होना चाहिए। बरसों से सुना था, कभी EVM हैकिंग, कभी बूथ कैप्चरिंग और कभी पैसे या शराब से मतों को खरीदना। कभी कहा गया कि जनता से नहीं, हम मशीन से हारे। ये राजनीतिक दलों की दलीलें होती है जो पराजित होते हैं। तो यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या लोकतंत्र का दिल यानी मतदान वाकई सुरक्षित है। तो इसी दिशा में एक अहम कदम है SIR। इसका उद्देश्य स्पष्ट है, असली नागरिक को ही मतदान का अधिकार मिले। फर्जी, मृत या डुप्लीकेट पाए जाने वाले मतदार, उनका नाम हटाया जाए और लोकतंत्र को मिले एक डिजिटल शुद्धि। बड़ा अलग सा नाम दिखता है, लेकिन ये है डिजिटल शुद्धि का एक मुहिम। सीधी बात करें तो मतदान का अधिकार तो पवित्र है, उसे किसी धोखे या चाल से इस्तेमाल करना अन्यायपूर्ण है। लेकिन जरा सोचिए, इतनी पारदर्शिता और जरूरी प्रक्रिया का विरोध क्यों हो रहा है? क्या इसलिए कि जनता
ने उन्हीं राजनीतिक दलों को सत्ता दी है जो वर्षों तक फर्जी मतदान के सहारे अपनी सत्ता से जुड़े हुए हैं। जब एसआईआर जैसी प्रक्रिया शुरू होती है तब असली और नकली की पहचान साफ हो जाती है। और यही बात कुछ दलों को खटकती भी है। अब कहा जा रहा है कि एसआईआर से पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के नाम काटे जा रहे हैं, पर यह सच्चाई नहीं है। एसआईआर किसी जाति विशेष को नहीं दिखाता, बल्कि यह केवल एक पहचान का भेद्यता बताता है। अब वक्त है कि जाति के चश्मे से नहीं, बल्कि सच्चाई की रोशनी से इसे देखने की जरूरत है। हमारे इतिहास में किसान, कारीगर, सैनिक, संत सब ने मिलकर ही तो भारत को गढ़ा है। कबीर, रविदास, संत तुकाराम किसी एक जाति विशेष की आवाज़ नहीं थे, बल्कि समाज को जोड़ने वाले एक प्रकाश से थे। लेकिन राजनीति ने इस एकता को वोट बैंक में बदल दिया। गरीब, वंचित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अगड़ा, मानो एक राजनीति से पर्याय शब्द लगते हैं। अब ये वर्तमान में ये शब्द समाज की पहचान नहीं, बल्कि राजनीति के औजार बन चुके हैं। और ये जनता को वाकई में पता भी लग गया है। राजनीतिक दलों द्वारा बार बार यह भय बताया जाना या भ्रम फैलाया जाना कि आपका कुछ छीन जाएगा, आपका हक छीनेगा, पर यह डर एक साजिश है, सिर्फ अपने सत्ता को अर्जित करने की। एसआईआर कोई साजिश नहीं है, बल्कि है लोकतंत्र की डिजिटल सफाई है। तो दोस्तों सोचिए कि क्या हम 75 साल की आज़ादी के बाद भी कौन अगड़ा कौन पिछड़ा इसी में उलझे रहेंगे, कि या अब ऐसा भारत बनाएंगे जहां हर वोट नागरिकता की पहचान बने, जाति की नहीं। क्योंकि अब वक्त आ गया है कि वोट बैंक नहीं, विश्वास बैंक से लोकतंत्र को मजबूत करने की। जेपी आंदोलन ने लोकतंत्र को तो जगाया, लेकिन एसआईआर ने उसे और शुद्ध करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, अब जाति नहीं, नागरिकता से बनेगा नया भारत। वंदे मातरम।